अगर आप हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं तो रास्ते में ये बोगनवेलिया के फूल देख करके आपका मन तो ज़रूर खुश हो जाता होगा। वैसे ये फूल बहुत ही अच्छे लगते हैं और ये मेरे पास मैजेंटा कलर का फूल है। और अगर आप बारिश में ट्रैवल कर रहे हैं तो इन फूलों की कटिंग भी आप ले करके आसानी से अपने घरों में लगा सकते हैं। और ये हाईवे में आप देख रहे हैं ये बहुत सारे बोगनवेलिया के पेड़ लगे हुए हैं। और यहाँ मेनली दो ही टाइप के पेड़ आपको दिख रहे होंगे, एक बोगनवेलिया का और दूसरा कनेर का। और ये वाली जो वैरायटी है ये श्रब वैरायटी है। तो ऐसी वैरायटी जो ड्राफ्ट वैरायटी हो उसकी कटिंग के लिए हम आगे देखते हैं। ये मुझे अभी बोगनवेलिया की सनविला वैरायटी मिली है जो कि ड्रॉप वैरायटी में से एक है। ये जो फूल हैं वो भी देखिए, ये काफी ज्यादा पास पास हैं। ये कुछ इस तरीके से। तो ये प्लांट को मैं इसको कट कर दूंगा। वैसे बोगनवेलिया के लिए आपको भी चाकू की जरूरत नहीं पड़ेगी या कैंची की। आप आसानी से कोई भी प्लांट को हाथों से ही तोड़ सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से। और इसका मैं 2 से 3 कटिंग लगा दूंगा। वैसे ये पेड़ खराब नहीं होगा क्योंकि बारिश का टाइम है और ये बगल से कई ढेर सारी अपनी जड़ें फेंक देगा। ये कुछ इस तरीके से मैं 1-2 कटिंग इसकी ले लेता हूँ। अब इस प्लांट को मैं घर पे ले जा करके लगाऊंगा। तो आप जिस प्लांट का मैं कलम लिया हूँ, इसकी पत्तियों का जो डिज़ाइन है और इसमें जो ये थोड़ा झाड़ी टाइप की है, इसकी डिज़ाइन में देखिए काफ़ी ज़्यादा अंतर है। ये काफ़ी चौड़ी चौड़ी है और ये पास पास। तो ये गमले में लगाने में अच्छा दिखेगा और ये इसका बहुत बढ़िया बोनसाई भी बनेगा। बोगनवेलिया का पेड़ होता है वो फुल धूप का प्लांट होता है और ये किसी भी टाइप की सॉइल में चल जाता है। लेकिन मैं इसके लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल ही बनाऊंगा जिसमें ये प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। वेल ड्रेन्ड में मैं 60% इसमें मिट्टी, 20% रेत और 20% इसमें कंपोस्ट मिलाऊंगा। वैसे इसे बहुत ज़्यादा पानी या खाद की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर इसमें आपको खाद डालना है तो आप इसमें साल में 2 बार, एक स्प्रिंग और ऑटम, मतलब कि जब गर्मियों की शुरुआत होती है फरवरी लास्ट मार्च में और उधर सितंबर अक्टूबर में इसमें खाद दे देंगे तो ये बहुत अच्छा फूल खिलता है और ये 12 महीना फूल खिलता है इसमें। तो इसके कलम लगाने का प्रोसीजर मैं अपने घर पे दिखाऊंगा। तो यहाँ पे बस मैं आपको ये दिखा रहा था कि जब भी आप रास्ते में ट्रैवल करें तो ये अपॉर्चुनिटी कभी ना भूला करें, क्योंकि आपके थोड़े बहुत कलम लेने से पेड़ कभी भी ख़राब नहीं होगा। वैसे भी इन प्लांट्स की प्रूनिंग बहुत होती है और जो यहाँ के माली होते हैं हाईवे के, इसको बहुत हैवी प्रूनिंग करते हैं, यानी कि इतना काट देते हैं कि बहुत छोटा सा ही इसका जो पेड़ है वो बचता है। तो आप थोड़ी बहुत अगर इसकी डाल ले लेंगे तो प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा और बल्कि आप प्रोपोगेट करेंगे तो ढेर सारे पेड़ ही बनेंगे। और ये जो फ्लावर होता है इसमें स्मेल नहीं होती, लेकिन हाँ थोड़े कांटे ज़रूर होते हैं। तो आप इसको कॉर्नर में लगाएं तो ज़्यादा बेटर है अगर ज़मीन पे लगाते हैं। बाकी गमलों में तो उतना कोई दिक्कत नहीं होता है। ये जो हमारे यहाँ की टेम्परेचर है 45 डिग्री पहुँच जाती है प्रयागराज की, ये उसमें भी बहुत आसानी से सर्वाइव कर ले जाएगा। और ये सोचिए जब हाईवे में जहाँ अधिकांश प्लांट नहीं लग पाते हैं वहाँ पे बोगनवेलिया और ये जो कनेर के प्लांट हैं यही सर्वाइव करते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना ज़्यादा हार्डी होते हैं और ये एयर प्यूरीफायर भी होते हैं और उसके साथ ही नॉइज़ पोल्यूशन को भी हाईवे में कम करते हैं। तो ग्रीनरी के लिए बहुत अच्छा प्लांट है। हाईवे पे मैंने बोगनवेलिया के अलावा ये देसी कनेर के लगभग 3 कलर के और ये हाइब्रिड के लगभग 2 कलर के इसकी भी कटिंग ले आया हूँ। लेकिन मैं इन सब कटिंग को बाद में आपको दिखाता हूँ। मैं अपने बोगनवेलिया की जो कटिंग है उसको बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये एक रहा, ये 2 और एक कटिंग और है, ये तीसरी। मैं दोपहर में इन कटिंग्स को लेकर के आया था तो लेकिन शाम होने का वेट कर रहा था तो बाल्टी में थोड़ा पानी डाल करके इन सबको एक साथ रख दिया। तो इन सबको मैं अलग कर देता हूँ। वैसे बोगनवेलिया का कटिंग मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए जून में भी लगाया और क्या हुआ कि उस समय एक दिन बारिश हुई थी तो मुझे लगा कि शायद और भी बारिश हो, लेकिन फिर दोबारा लगभग 1 महीने तक बारिश नहीं हुई। तो पूरे जून और जुलाई लगभग पूरा सूखा एरिया ही रहा। आज 22 जुलाई है, अब जाकर के मौसम बारिश वाला बना है। तो कोई भी कटिंग लगाने के लिए
सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी तभी रहेगी जब कंटिन्यू बारिश वाला का मौसम रहे, बारिश वाला, या फिर ऐसा टाइम रहे कि लगातार कई दिनों तक बारिश हो चुकी हो और इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी बनी रहे। तो जिससे क्या होता है, कलम आपकी सूखेगी नहीं। तो कलम जैसे आपने ले लिया, तो इसके बाद आपको ये सिंपली ये 7 से 8 इंच की इस तरीके से इसे कट कर लेना है। तो ये मैंने कट कर लिया, और ये जितनी भी एक्स्ट्रा लीफ हैं नीचे की, ये डाल इन ब्रांचेस को मैं रिमूव कर दिया। केवल 2 से 3 को ही मैं रखूँगा। अब बहुत ज़्यादा लीफ को भी इसमें आप रखेंगे तो प्लांट स्ट्रगल करता है। तो इस तरीके से, और ये ऊपर की भी जो ये एक्स्ट्रा टिप है मैं इसे काट लिया। तो ये कुछ इस तरीके की, ये इसे मैं इस तरीके से कट करके, तो इस तरह से मैं छोटे छोटे कई सारे कलम बना लूँगा। तो ये एक कलम, और इसके बाद ये मैं इसका भी कलम बनाता हूँ। मेरे पास प्रॉपर कटर नहीं है, तो जो मैं पिछली बार लगाया तो उनमें से लगभग मैं 5 से 6 कटिंग लगाया, तो उसमें से 1 ही 2 सर्वाइव कर पाई। तो इस बार चूँकि इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी अच्छी है, तो इसके लगने के पूरे चांस हैं। तो इस बार भी मैं लगभग 6 से 7 कटिंग लगाऊंगा। और वैसे भी रेड कलर की कटिंग मेरे पास पहले भी हो गई थी। तो ये जो ये वाली वैरायटी है, मुझे ये इसकी कटिंग चाहिए थी। तो ये देखने में बहुत अच्छी लग रही है, ये कुछ इस तरीके से। तो जो मेरी कटिंग है, ये आप साफ़ कर लें, जितने भी एक्स्ट्रा ब्रांचेस हैं उसको रिमूव कर दें। और ये पेंसिल बराबर ही कटिंग ले तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। और नीचे की तो मैं सारी रिमूव करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटी या फिर बहुत ज़्यादा पतली ब्रांच भी रहती है, तो वो भी जल्दी उनकी कटिंग नहीं लगती है। और नीचे की तो पूरी रिमूव कर दूँ, ये तो सॉइल में रहेगी। तो ये कुछ इस तरीके से, तो ये कटिंग मेरी ये रेडी हो गई इन दोनों को। तो अब ऐसे ही मैं अपनी बाकी कटिंग्स को भी काट करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो इस तरीके की जो सेमी हार्ड कटिंग है, मैंने इनको ले लिया। तो इसकी जो लेंथ है वो लगभग 6 से 7 इंच तक ही रखें। वैसे अगर आप इसमें रूटिंग हार्मोन लगाते हैं तो बहुत बेटर रहेगा, इसके सक्सेस का चांस ज़्यादा रहेगा। और नहीं है तो रूटिंग हार्मोन की जगह लोग शहद, दालचीनी, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है, नीचे फंगस नहीं लगता। जो फंगस नहीं लगेगा तो इस प्लांट के लगने का चांस और बढ़ जाता है। वैसे जब भी आप कटिंग लगाएं तो कम से कम 8-10 कटिंग लगाएं। तो उससे होता ये है कि 8-10 में हमेशा सक्सेस रेट जो होता है 100% नहीं होता। तो 8-10 में आपकी 3-4 कटिंग तो लग ही जाएंगी। तो इसका यही फ़ायदा है। तो इसीलिए आप हमेशा कई ढेर सारे कटिंग लगाएं और सबको थोड़ा अलग अलग लोकेशन में भी रखें, क्योंकि होता ये है कि कटिंग्स को भी अलग अलग ह्यूमिडिटी और जो फ्रेश एयर, बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो जिस जगह पे अच्छी पा जाएगा अपने सूटेबल, वो वहाँ पे लग जाएगा। तो अब बात करते हैं इसकी मिट्टी की। तो कटिंग्स के लिए जो जनरल सॉइल बनती है मैं वही बनाया हूँ, जिसमें ये 1 पोर्शन मिट्टी, 1 पोर्शन रेत और 1% कंपोस्ट लिया हूँ। वैसे इसमें पहले से रेत मिली थी, तो इसकी क्वांटिटी को मैं ज़्यादा नहीं रखा हूँ और इन सबको मैं मिक्स कर लेता हूँ। वैसे बारिश का समय है और बारिश में बहुत ज़्यादा कंपोस्ट का यूज़ नहीं करना चाहिए, इससे फंगस का चांस रहता है। तो इसीलिए मैं बारिश में कंपोस्ट की क्वांटिटी को कम कर दिया हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से तैयार हो गया। अब कटिंग्स को आप स्वैलो बर्तन में, ये जो पॉट होता है उसी में लगाएं। और नहीं है तो मेरे पास, तो जब मैं प्लांट खरीद के लाता हूँ तो मेरे पास ये ढेर सारे ये पॉली बैग हैं, ये बहुत सारे। तो उन सब में मैं इस तरीके से भर के कई सारे बना लेता हूँ। तो इस तरीके से कई सारे मैं तैयार कर लूँगा, छोटे बड़े कई साइज़ों में, और उनमें अपने कटिंग्स को लगा दूँगा। और उन्हें लगाने के बाद मैं उन्हें ऐसी जगह पे रखूँगा जहाँ पे उन्हें फ्रेश एयर मिले, लेकिन लगातार उसमें बारिश का पानी ना पड़े। क्योंकि
इसमें पानी आपको तभी देना है जब इसकी मिट्टी थोड़ी सूख जाए, और लगातार आप बारिश में रखेंगे तो फिर हो सकता है रूट रॉट से वो कटिंग आपकी मर जाए। तो उसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे उसे डायरेक्ट रेन और डायरेक्ट सन का एक्सपोजर ना मिले। तो इन कटिंग्स को मैं यहाँ पे इस तरीके से, ये लगभग 1 से 1.5 इंच गहरे में ये इस तरीके से लगा देता हूँ, और इसमें मैं पानी डाल देता हूँ। पानी भी मैं यहीं पे रखा हूँ, ये कुछ इस तरीके से। तो आज पहला दिन है। तो ये रही मेरी बोगनवेलिया की कटिंग्स, जिन्हें मैं कनेर की कटिंग्स के साथ में लगाया हूँ। और ये कटिंग्स की पत्तियाँ अब थोड़ी मुरझाना शुरू हो गई हैं। वैसे इन कटिंग्स को लगाए अब 5 दिन हो गए हैं। वैसे पत्तियाँ मुरझा जाती हैं तो कोई बात नहीं है, इन कटिंग्स को लगने में लगभग 1.5 महीने का समय लगता है, और जब ये लग जाती हैं तो इसमें से न्यू ग्रोथ अपने आप शुरू हो जाती है। वहीं ये रहा मेरा, ये पिछले महीने मैंने इस कटिंग को लगाया था और इसमें ये न्यू लीफ भी आ गई है। तो इस तरीके से आप बोगनवेलिया की कटिंग्स लगा सकते हैं और एक से कई सारे पेड़ बना सकते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।